महाराज जी, रामनवमी का पर्व हर बार की तरह नौशहरा ठाकर द्वारा में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाराज, इस बारे में अपने समस्त संसार को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या कार्यक्रम है महाराज? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज ठाकुर द्वारा राजा रामचंद्र भगवान के सानिध्य में हर साल की भांति राम कथा की जाती है। आज शाम को कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा का महत्व ये है कि भगवान जल में रहते हैं। जल से भगवान को, जल रूपी भगवान को कलश यात्रा के द्वारा जल रूपी भगवान को लाया जाता है, इसलिए कलश यात्रा की जाती है। आज कलश यात्रा है। कल से राम कथा होगी। सुबह 8 से 12 बजे तक यज्ञ होगा, हवन होगा और उसके बाद 2 से 6 बजे तक राम कथा होगी। मैं राजा रामचंद्र भगवान की कृपा से, राजा रामचंद्र भगवान की इच्छा अनुसार मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़कर आएं, राम कथा सुने और पुण्य के भागी बने। भगवान की कथा किस लिए सुनी जाती है, किस लिए कराई जाती है? भगवान की कथा कानों के द्वारा प्रवेश करके हमारे भीतर पापों को समाप्त कर देती है। तो मनुष्य किस लिए दुख में हर समय रहता है कि मनुष्य के अंदर काल क्लेश रहता है। तो भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा कानों के द्वारा मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है, उस काल क्लेश को हटा देती है। फिर उसके बाद मनुष्य भगवान की भक्ति करता है। जब तक हमारे भीतर पाप नहीं उतरते, काल क्लेश नहीं हटता, राग द्वेष नहीं हटते, तब तक मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो भगवान की कथा सुनने से भगवान का नाम सिमरन करने का मन करता है। जब भगवान का नाम सिमरन किया जाता है तो फिर हमारे भीतर भगवान की भक्ति प्रवेश करती है। जब भगवान की भक्ति प्रवेश करती है मनुष्य के भीतर, तो फिर काल क्लेश हट जाता है। फिर ये काम, क्रोध, मोह, लोभ सब हट जाते हैं। फिर भगवान की भक्ति जब अंदर विराजमान हो जाती है, फिर मनुष्य का हृदय कमल के फूल की तरह बन जाता है। तो फिर भगवान हमारे इस कमल फूल के हृदय में बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा कराई जाती है। तो भगवान की कथा ही भगवान से संबंध बनाती है, भगवान के रिश्ता जोड़ती है। मनुष्य केवल भगवान से ही नज़दीक में है, लेकिन मनुष्य भगवान के पास रहते हुए भी फिर भी भगवान से दूर रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं? कि उनको भगवान से संबंध नहीं बनता है। इसलिए भगवान की कथा ही भगवान से संबंध बनाती है। तो मनुष्य का जन्म इसलिए मिला है कि भगवान से संबंध जोड़ने के लिए और इस संसार सागर से पार जाने के लिए ये मनुष्य देह मिला है। इस संसार सागर पार जाना है तो भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा सुनकर भगवान का भजन करें, फिर इस संसार सागर से पार। ये युग कौन सा है? ये युग पाप रूपी खान है। इस पाप रूपी खान से, युग से तभी हमारी ये पाप रूपी मैल उतरेगी। ये युग पाप रूपी खान है, इसलिए ये पाप रूपी मैल हमारे हृदय से तभी उतरेगी जब राम कथा सुनेंगे। तो इसलिए मैं सब लोगों को निवेदन करता हूँ, ठाकर द्वारा खूवाला, जम्मू कश्मीर नौशहरा ठाकर द्वारा खूवाला, राजा रामचंद्र भगवान की तरफ से मैं आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग आएँ और भगवान की कथा सुने और पुण्य के भागी बने। जय सिया राम, जय हनुमान।